आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है रेकी। रेकी क्या है, किस प्रकार से काम करता है, आज हम इसके बेसिक नियमों को और इसके बारे में जानकारी पाएंगे। इससे पहले आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आप सब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको अपलोड होने के बाद तुरंत प्राप्त हो सके। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रेकी क्या है। देखिए, रेकी दो जापानी शब्दों रे और की से मिलकर बना है। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल या संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त और की का अर्थ है शक्ति या ऊर्जा। रेकी एक स्वयं चेतना युक्त शक्ति है जो जड़ और चेतना दोनों में मौजूद होती है। हर वस्तु में, प्राणियों में, पेड़ पौधों और कीटाणुओं, पतंगों में, सभी में रेकी की सजीव विद्युत ऊर्जा का प्रभाव होता रहता है। सूक्ष्म ब्रह्मांड की जो आकाश गंगाओं, तारा समूहों, निहारिकाओं में, ये हर चीजों में सर्वव्यापी जो रेकी है, सजीव प्राणियों में संवेदनाशीलता और सजगता, कॉन्शियसनेस के रूप में देखने को मिलती है। हर परमाणु में यह शक्ति छुपी है। परमाणु विखंडन से निकली जो परमाणु की बम की भयंकर विस्फोट शक्ति है, उसे तो हम सब परिचित हैं ही। हमारे शरीर में यह शक्ति प्राण ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। रेकी का प्रवाह जिन व्यक्तियों में जितना अधिक होता है, वह व्यक्ति उतना ही स्फूर्तिवान रहता है, स्वस्थ रहेगा, तेजस्वी रहेगा और साहसी रहेगा। प्राणिक ऊर्जा मानवीय विद्युत ही है और जो हमारे सारे शारीरिक कार्य जो हमारे कार्यकलापों को संचालन करती है, ये वही ऊर्जा है। मस्तिष्कीय विद्युत तरंगों को इलेक्ट्रोएन्सीफलोग्राफ (EEG) नामक यंत्र से, हृदय की विद्युत तरंगों को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ (ECG) नामक यंत्र से, मांसपेशियों में बहुत विद्युत तरंगों को इलेक्ट्रोमायोग्राफी (EMG) और आंखों में हो रही विद्युतीय तरंगों को इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी (ERG) से अंकित किया जाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा अनादि अंत है, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। यह ऐसी असीमित ऊर्जा है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। आप सबने पढ़ा होगा या जाना होगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण के आधार पर ऊर्जा पदार्थ में बदलती रहती है और पदार्थ ऊर्जा में। सभी रेडियोधर्मी पदार्थ इसका उदाहरण है, जिनकी निरंतर जो ऊर्जा तरंगे हैं निकलती रहती हैं, जिनसे दिन भर की शारीरिक थकान के बाद जब आप रात को सोकर प्रातः उठते हैं तो आप अपने आप को तरोताजा और स्फूर्तिवान अनुभव करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दिव्य ज्ञान युक्त जो हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे, मनीषी थे, उन्होंने पाया कि नींद में जब हमारा जागृत मन सो जाता है तब हमारा अवचेतन मन, जिसे ऊर्जा शरीर या प्राणमय कोश भी कहा जाता है, सक्रिय हो जाता है और अंतरिक्ष में जो व्याप्त हमारी प्राण ऊर्जा या रेकी से इतनी ऊर्जा ले लेता है कि जिससे हमारा शरीर की जो टूट फूट की आवश्यक मरम्मत है और अतिरिक्त ऊर्जा का शरीर में संचय हो सके। चुंबक और विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र से तो आप परिचित ही हैं। व्यक्तियों में भी जैसे चुंबक होता है ना, जैसे चुंबकीय और चुंबकीय क्षेत्र जो क्रिएट होता है, उस तरीके से व्यक्तियों के भी शरीर में एक चुंबकीय कह लीजिए कि आसपास का एक क्षेत्र निर्माण होता है। वियना के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं एंटन मेस्मर, वो इसको काफ़ी करीब से उन्होंने इसको महसूस किया था और उसे एनिमल मैग्नेटिज्म या जैव चुंबक नाम दिया था। उनका मानना था कि ये जैव चुंबकीय तरंगें दूसरों को प्रभावित करती हैं और इस जैव ऊर्जा का स्रोत अनंत अंतरिक्ष में है जो सदैव इन ऊर्जा तरंगों से स्पंदित होता है। इसीलिए मैं व्यक्तियों को जो मुझसे बोलते हैं कि आकर्षण के लिए या मैं जहाँ जाऊँ लोग मेरे बातों से प्रभावित हों, आकर्षित हों, मैं उनको इसीलिए बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश करें, यौगिक क्रियाएँ करने की कोशिश करें। ये ऊर्जा जो चुंबकीय क्षेत्र जो ऊर्जा है, ये उनके अंदर जितनी ज़्यादा घटित होगी, उनका आकर्षण उतना ही तेज होगा। अलग से मंत्र साधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जल, भोजन, हवा और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो प्राण ऊर्जा है, उसको सुनियोजित करके व्यक्ति जड़ और चेतन सभी को प्रभावित कर सकता है। ये जीवन शक्ति अगर पर्याप्त मात्रा में हो तो दूसरे व्यक्तियों को स्वस्थ करने के लिए भी उपयोग में ली जा सकती है। जिनमें जीवन शक्ति की कमी होती है वो स्वस्थ व्यक्ति से जाने अनजाने शक्ति प्राप्त करते हैं, चाहे वो आप बस में, ट्रेन में या कहीं भी जा रहे हैं, इस तरीके से वो प्राप्त कर लेते हैं।
यही कारण है कि आप अस्पताल में अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं और वहाँ से निकल भागने को जी मन करता है अपना। पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में भूचुंबकीय शक्ति का आकर्षण अधिक होता है और वे प्राण शक्ति से भरपूर होते हैं। ऐसे स्थल जो है तीर्थ क्षेत्र बन जाते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ आप अपूर्व शांति को महसूस करने लगते हैं, सुख और स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। ऐसे बहुत सी जगह हैं जो कई तरह के शक्तिपीठ और इस तरीके से आज हम उनको जानते हैं। अनंत अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरण जो है वो बादलों, कुहासे, धुंध और कोहरे के कारण भूमि तक नहीं पहुंच पाती। तब हमें बेचैनी का अनुभव होने लगता है। सूर्य से निकलने वाला जीवन ऊर्जा और प्राणों से भरी वायु के प्रवाह के अवरुद्ध होने से हम अस्वस्थ महसूस करने लगते हैं। हम इसी घनीभूत ऊर्जा से बने हैं, हमारा भौतिक शरीर और कुछ नहीं। यही जो घनीभूत ऊर्जा है यही है जो बहुत ही कम आवृत्ति पर वाइब्रेट हो रहा होता है। हमारे और भी शरीर हैं जो इस भौतिक शरीर में ही नहीं, उससे बाहर भी हैं। प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने प्राणमय, मनोमय व विज्ञानमय शरीर की उपमा दी है। ये विरल ऊर्जा से बनते हैं और अधिक से अधिक आवृत्तियों मतलब फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं। जैसे चलते हुए बिजली से सीलिंग फैन की पंखुड़ियाँ आपको उसी तेज गति से घूमने के कारण नजर नहीं आएंगी। इसी तरह हमारा ऊर्जा शरीर जिसे रूसी वैज्ञानिक जो हैं वो बायोप्लाज्मिक बॉडी का नाम दिए हैं, हमें नंगी आंखों से नजर नहीं आता है। दिव्य दृष्टि जो संपन्न जो ऋषि मुनि थे, मनीषी थे, इसको हजारों साल पहले देख लिए थे और अब तो किरलियन हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज वो फोटोग्राफी से इनका चित्रण भी किया जा सकता है, इसकी फोटो भी ली जा सकती है। रेकी हमारे ऊर्जा मंडल से, जिसे ऑरा भी कहा गया है, होकर हमारे भौतिक शरीर में प्रवाहित होती है। हमारी बायोप्लाज्मिक बॉडी या आभा मंडल में स्थित चक्र उसे ग्रहण करते हैं और इस दिव्य शक्ति वाले रेकी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मरों की तरह विभिन्न वोल्टेज व आकृतियों जो आवृत्ति होता है, जो फ्रीक्वेंसीज है, उस पर बदल कर विभिन्न चक्रों और नाड़ियों जो हमारे चैनल्स हैं डिफरेंट उनको भेजते हैं। जो हमारा भारतीय योग दर्शन में जो 72,000 नाड़ियों के बारे में बताया गया है, जिनमें होकर रेकी का प्रवाह होता है, रेकी सारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह का संतुलन बनाए रखती है। एक्यूपंक्चर विज्ञान में मेरिडियंस इन्हीं नाड़ियों को कहते हैं जिनमें होकर जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। इन चैनल में, ये जो हमारा जो चैनल्स हैं, इसमें जब भी ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध होता है, रुकता है, तो अवरोध से पहले चैनल्स में जो ऊर्जा का अत्यधिक घनत्व हो जाता है और अवरोध के बाद वाले हिस्से में उसकी कमी। भौतिक शरीर में जो बीमारियां हैं, हमारे आभा मंडल के चक्रों और नाड़ियों में अवरुद्ध रेकी प्रवाह के कारण हुए असंतुलन से आती है। जब आप रेकी चैनल बन जाते हैं तो तीव्र शक्ति के प्रवाह से ये सभी अवरोध दूर हो जाते हैं और चक्रों में जीवन शक्ति का सम्यक प्रवाह शुरू हो जाता है और वह हमारे शरीर का जो हर अंग है, ऊतक है, कोश है, तक पहुंचकर उसको नया जीवन देता है। रेकी का अपना खुद का एक चेतना होता है, अपनी बुद्धिमत्ता होती है। उसे मालूम होता है कि आपके किस चक्र और कौन सी नाड़ियों में उनसे प्रभावित अंगों में उसकी कमी है और उस ओर प्रभावित होना शुरू हो जाता है वो खुद से। रेकी ऊर्जा का संतुलन कर आपको स्वस्थ बनाती है। ठीक है, रेकी मन और इच्छा शक्ति से निर्देशित शक्ति है, जिसे प्यार भरे दिल, सहानुभूति भरे जो आपके इरादे हैं, पूरे मनोयोग से प्रेषित किया जाए तो आप ये देखेंगे कि हमेशा अपने उद्देश्यों में आपको सफलता मिलती है। रेकी सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, पूरा जीवन दर्शन है। इसके अपने सिद्धांत हैं जिनका पालन कर आप जीवन में अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे फिर वह आरोग्य सफलता, आपसी संबंधों की मधुरता हो, व्यापार वृद्धि हो, चाहे कुछ भी हो। तो यह रेकी के बारे में संक्षिप्त आप लोगों को विवरण मैंने बताया है कि किस प्रकार से यह शक्ति काम करती है, इससे क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। कोई भी चीज़ ऐसी है असंभव नहीं है जो रेकी से ना की जा सके। तो हर एक चीज़ संभव है, इससे कोई चीज़ इसके लिए असंभव नहीं है। तो ये रेकी के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताने की कोशिश की है विज्ञान की दृष्टि से भी। तो अगला टॉपिक जो रहेगा, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक ले करके आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको इसी प्रकार के ज्ञान से अवगत कराता रहूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं जल्दी ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।